Welcome to online classes. Today is our 19th lecture of Countdown Grade 4. Your book page number 37. Today we will solve exercise 2E part filling the blanks. इसमें स्टूडेंट आपने कॉमन फैक्टर निकालने हैं और एचसीएफ निकालना है। तो हम इसमें वो पिछली एक्सरसाइज के जो फैक्टर मेथड है उसको यूज़ करके और जो लास्ट एक्सरसाइज हमने की थी 2D उसमें हमने डिवीजन मेथड भी यूज़ किया था, उसको यूज़ करके हम एचसीएफ भी निकालेंगे और कॉमन फैक्टर भी निकालेंगे। स्टूडेंट पार्ट ए फिलिंग द ब्लैंक में हमने बताना है कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और 3 बताने हैं। तो हमने फैक्टर लिख लिया, फैक्टर ऑफ 2 लिख दिया। फैक्टर ऑफ 2 दो ही है, एक 1 और एक खुद, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, ये अपने टेबल पर और 2 की टेबल पर ही पूरा डिवाइड होता है और किसी टेबल पर ये नहीं आता। फैक्टर ऑफ 3 के भी अपने ही फैक्टर हैं, दो, एक वो खुद और एक 1, क्यों इसके अलावा ये किसी और टेबल पर नहीं आता। अब बेटा इसमें से कॉमन निकालने हैं, तो वो नंबर कॉमन होता है जो दोनों में मौजूद है। 1 दोनों में मौजूद है तो कॉमन क्या आ जाएगा, इनमें कॉमन फैक्टर आ जाएगा 1। तो फिलिंग द ब्लैंक में हम आंसर राइट कर लेंगे 1। इसी तरह बच्चों पार्ट बी करेंगे। स्टूडेंट 2 और 3 का कॉमन फैक्टर 1 आ गया। द कॉमन फैक्टर ऑफ 32 और 4 हमने अब किसके कॉमन फैक्टर निकाले हैं 32 और 4 के। पहले हम 32 के फैक्टर लिखेंगे और 4 के भी फैक्टर लिखेंगे, फिर उनमें कॉमन निकालेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमने फैक्टर ऑफ 32 लेने हैं। फैक्टर ऑफ 32 1 और अपने टेबल पर तो मस्ट आता है, इसके अलावा इसके एंड पे 2 है तो ये 2 पर भी डिवाइड होगा। अब 2 की टेबल पर कब आता है डिवाइड करके चेक कर लें। 32 डिवाइडेड बाई 2, 2 1s आर 2 नीचे आ जाएगा, 3 में से 2 गए 1 ऊपर से उतार लेंगे, 2 2 6 आर 12। क्या आंसर आ जाएगा बच्चों 16। तो वो भी मैं यहाँ पे राइट कर लूँगी क्योंकि ये 16 की टेबल पर भी आता है। ये फैक्टर निकालने की एक ट्रिक है कि आप एक नंबर लें और उसको डिवाइड करके अगर आपको दूसरा आंसर आ रहा है वो भी उस नंबर पर भी ये जाता है, उस नंबर पर भी पूरा डिवाइड होता है। तो अब हम इसके बाद 2 के बाद अगला नंबर 3 पर भी डिवाइड नहीं होता क्योंकि 3 + 2 5 5 3 के टेबल पर नहीं आता है। इसके बाद अगला 4 के टेबल में आता है जी। 4 के टेबल में कब आता है 4 1s आर 4 4 2s आर 8 4 3s आर 12 4 4s आर 16। डिवाइड करके भी आप चेक कर सकते हैं। 4 8s आर 32। तो बच्चों क्या आ जाएगा 8 भी इसका फैक्टर बन जाएगा, तो ये हम यहाँ पे 8 भी लिख लेंगे। तो ये मैंने 32 के फैक्टर बना लिए हैं। इसी तरह 4 के फैक्टर बनाते हैं। 4 कौन से टेबल पे आता है अपने, और 1 के टेबल पर तो ये आता है, इसके अलावा ये 2 की टेबल पर भी आता है। इनमें बेटा कॉमन क्या है, अब हमें कॉमन बताने हैं ना, तो इसमें कॉमन 1 है, इसके अलावा इनमें कॉमन 2 है, इसके अलावा कॉमन बच्चों क्या है 4। ठीक है बच्चों, अब इसमें कॉमन 1 2 और 4 है। 2 उन्होंने खुद ही बता दिया है, लेकिन स्टूडेंट 2 उन्होंने खुद ही बता दिया है, हम एंड लगा के आगे 4 लिखेंगे 2 और 4। द कॉमन फैक्टर ऑफ 8 और 16 निकालने हैं। इसी तरह हम फैक्टर ऑफ 8 लिखेंगे, फैक्टर ऑफ 16 लिखेंगे और उनमें कॉमन फैक्टर निकालेंगे। अंडरस्टैंड। फैक्टर ऑफ 8 लिखेंगे, फैक्टर ऑफ 16 लिखेंगे अपने, और 8 की टेबल पर तो ये डिवाइड होता ही है। इसके अलावा ये 2 की टेबल पर आता है, कब आता है 4 ये इसके फैक्टर बन गए। इसी तरह बच्चों 16 हम अपने, और 16 के 1 के टेबल पर तो ये आता है, इसके अलावा ये 2 की टेबल पर आता है, कब आता है 2 8s आर, और इसके अलावा ये 4 की टेबल पर आता है 4 4s आर 16। 4 दो दफ़ा नहीं लेना, 4 4s आर 16 होता है 4 4s आर 16, लेकिन 4 दो दफ़ा नहीं लेना, एक ही दफ़ा लेना है। अब ये इसके फैक्टर बन गए, इनमें कॉमन लेते हैं बच्चों। 1 इनमें कॉमन है, इसके अलावा 2 कॉमन है, इसके अलावा 4 कॉमन है, इसके अलावा 8 कॉमन है। तो कितने कॉमन फैक्टर आ गए 4 1 2 4 और 8। ये हम अपनी फिलिंग द ब्लैंक में आंसर राइट कर लेंगे। देखिए स्टूडेंट 1 2 4 और 8 आंसर राइट किए हैं। अब आपने क्या निकाले हैं एचसीएफ कॉमन फैक्टर निकाले हैं आपने बच्चों। स्टूडेंट सबसे पहले हमें क्या निकाले हैं फैक्टर। एचसीएफ जब आ जाए तो इसमें आप देखें H फॉर हाईएस्ट, C फॉर कॉमन, F फॉर फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। सबसे पहले हमें क्या निकालने पड़ेंगे फैक्टर। तो हमारे पास 3 नंबर थे 8 10 और 12, तीनों के हम फैक्टर निकालेंगे। 8 के फैक्टर 1 और नंबर 4 होगा, इसके अलावा ये 2 की टेबल पर डिवाइड होता है, कब होता है 4 ये इसके फैक्टर आ गए। इसी तरह 10 के निकालेंगे 1 और 10 तो इसके फैक्टर होंगे। इसके अलावा ये 2 की टेबल पर डिवाइड होता है, कब आता है 2 5s आर 10, ये 10 के फैक्टर आ गए। इसी तरह बच्चों 12 अपने, और 12 की टेबल 1 के टेबल पर तो आता ही है, इसके अलावा ये 2 की टेबल पर आता है, कब आता है 2 6s आर। इसके अलावा बच्चों ये कौन सी टेबल पर आता है 2 के बाद 3 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में पढ़ें कब आता है 3 4s आर 12, ये इसके फैक्टर आ गए। सही है जी। अब हमने क्या करना है, इनमें से कॉमन लेने हैं। तो कॉमन इनमें क्या है 1 तीनों में है, यस का तीनों में कॉमन ले लिया। उसके बाद बच्चों 2 तीनों में है, तो अगला कॉमन फैक्टर आ जाएगा 2। इसके अलावा बच्चों देखिए इनमें कोई कॉमन फैक्टर है नो, तो इसमें कॉमन फैक्टर, क्योंकि पहले फैक्टर निकालने हैं फिर कॉमन फैक्टर निकालने हैं। पहले हमने फैक्टर निकाल लिए फिर हमने कॉमन निकाल लिए। अब कॉमन फैक्टर क्या आ जाएंगे 1 और 2। अब हाईएस्ट बताना है, हाईएस्ट मतलब बड़ा, तो अब इन दोनों में बड़ा कौन है 2, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा बच्चों 2। तो आंसर में हाँ फिलिंग द ब्लैंक में आंसर राइट कर लेंगे 2। देखिए स्टूडेंट आंसर में आपने 2 राइट कर लिया है। सोल्यूशन करके आपने फिलिंग द ब्लैंक नोट करनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट है पार्ट ई, इसमें आपने एचसीएफ फाइंड करना है 12 और 18 का। तो सबसे पहले हम 12 और 18 के फैक्टर निकाल लेते हैं, उसमें से कॉमन फैक्टर निकालेंगे, फिर कॉमन फैक्टर निकालेंगे और जो बड़ा होगा वो यहाँ लिख देंगे।
12 और 18 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, तो 12 के फैक्टर 1 और 12 तो होंगे ही। इसके अलावा ये 2 के टेबल पर आता है कितनी जार, 6 जार। 2 के बाद ये कौन से टेबल पर आता है, 3 के टेबल में आता है, कब आता है, 4 जार। तो देखिए पेयर मौजूद है, 1 12 जार, 2 6 जार, 3 4 जार, पेयर बन गया ना, तो इसका मतलब हमारे ये फैक्टर मुकम्मल है। इसी तरह बच्चों 18 कौन से टेबल पे आता है, 1 और 18 के टेबल पर पूरा डिवाइड होता है, इसके अलावा इसके एंड पे 8 है, तो ये नंबर 2 पर भी डिवाइड होगा। 2 के टेबल पर कब आता है, 18 2 9 जार 18। इसके बाद 2 के बाद 3 के टेबल में आता है, यस 8 + 1 9 9 आता है 3 के टेबल पर। 3 के टेबल पर भी आता है, 3 के टेबल पर कब आता है, 18 3 6 जार 18। ठीक है बच्चों, अब इनके भी सारे के पेयर मौजूद हैं, 1 18 जार, 2 9 जार, 3 6 जार। तो इन दोनों के दरमियान 4 और 5 है, 4 और 5 पे ये नहीं जाता है, तो ये इसके क्या बन गए हैं, फैक्टर बन गए हैं 12 और 18 के। अब इनमें से क्या लेना है बच्चों, हमने कॉमन लेना है, 1 हमने कॉमन ले लिया, इसके बाद हमने 2 कॉमन ले लिया, इसके बाद हमने 3 कॉमन ले लिया, इसके बाद बच्चों 6 कॉमन ले लिया। तो अब इसके फैक्टर लिख लेते हैं, कॉमन फैक्टर लिख लेते हैं, जो कॉमन आए हैं 1 2 3 और 6। और इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या सा होगा बच्चों, बड़ा नंबर, हायर मतलब बड़ा, तो बड़ा कौन है, 6। तो आंसर क्या लिख लेंगे, 6। यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा 6, ये आप नोट डाउन कर लें। स्टूडेंट नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स करने के लिए भी हम इसका प्रॉपर सोल्यूशन करेंगे, तुक्के नहीं लगाएंगे कि ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, आपने तुक्के नहीं लगाने, प्रॉपर सोल्यूशन करेंगे। उसके बाद अगर वो चीज़ सही हुई तो ट्रू कर देंगे, और अगर रॉन्ग हुई तो हमने फॉल्स लगाना है। सबसे पहले बच्चों 4 और 6 के कॉमन फैक्टर, सबसे पहले हमें 4 और 6 के फैक्टर निकालने हैं और फिर कॉमन बताने हैं, और फिर कह रहे हैं कि इनमें कोई नो कॉमन फैक्टर आएगा। यहीं से क्लियर हो रही है कि 2 भी पूरा डिवाइड करता है 4 को, 2 6 को भी पूरा डिवाइड करता है, तो इनमें तो कॉमन फैक्टर होगा ना 2। सोल्यूशन करके भी देख लेते हैं। फैक्टर आप 4 लिखेंगे, 1 और 4 के टेबल पर तो ये आता ही है, इसके अलावा ये 2 के टेबल पर आता है, 2 2 जार, लेकिन 2 एक ही दफ़ा लिखेंगे। इसके अलावा ये 1 कौन से 6 कौन से टेबल पे आता है, 1 और 6 के। इसके अलावा ये 2 के टेबल पर आता है, 2 के टेबल पर कब आता है, 6 3 जार। तो ये इसके कॉमन फैक्टर क्या है, 1 भी इसका कॉमन फैक्टर है, 2 भी इसका कॉमन फैक्टर है, और ये कह रहे हैं कि नो कॉमन फैक्टर है, तो इट्स मीन के ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इसके 2 फैक्टर्स कॉमन आ रहे हैं, लिख दिया फॉल्स। नेक्स्ट है बच्चों 1 2 3 एंड 4 आर द ओनली कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 24। क्या ये कॉमन फैक्टर हैं 12 और 24 के, तो हम 12 की भी फैक्टर लिख लेंगे और 24 की भी फैक्टर लिख लेंगे, और देखेंगे क्या यही आ रहे हैं या और भी आते हैं। सबसे पहले हम 12 के फैक्टर लिखेंगे, ये अपने और 1 के टेबल पर डिवाइड होता है, तो ये इसके फैक्टर बन गए। इसके बाद ये इसके एंड पे 2 है, तो 2 के टेबल पर डिवाइड होता है, 2 के टेबल पर कब आता है, 6 2 6 जार 12, तो यहाँ इसका 6 लिख लिया। इसके अलावा ये क्योंकि जिस टेबल पर ये जाता है, जितने जाता है तो वो भी उसका फैक्टर बन जाता है, क्योंकि 6 की टेबल पर भी ये आता है, चेक करें ना, 6 2 जार 12। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास 2 के बाद अगला नंबर क्या है, 3 3 की टेबल पर ये डिवाइड होता है, जी यहाँ 3 की टेबल में आता है ना 12, कितनी जार 4 जार, तो 3 4 जार 12। देखें ये पेयर बन गया 1 12 जार, 2 6 जार, 3 4 जार। जिस नंबर पर वो डिवाइड हो और वो आंसर आए तो वो भी फैक्टर बन जाते हैं। अब 1 और 24 तो फैक्टर होंगे ही, इसके अलावा इसके एंड पे क्या है बच्चों 2, तो 2 पे ये इसका फैक्टर बन जाएगा। अब 2 का टेबल बने 24 कब आता है, अगर आपको नहीं पता तो आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं, 4 आ जाएगा नीचे, 2 2 जार 4, तो जो आंसर आएगा वो भी फैक्टर बन जाएगा। इसके बाद अब बच्चों अगला नंबर है 3 4 + 2 6 6 आता है ना 3 के टेबल में, तो यहाँ पे 3 ले लिया। अब 3 के टेबल में कब आता है 24, तो 3 के टेबल पर 3 8 जार 24, तो इसका फैक्टर 3 भी बन जाएगा और 8 भी बन जाएगा, तो यहाँ पे लिख लिया 8। उसके बाद 4 के टेबल पर भी आता है, 4 के टेबल पर भी डिवाइड होके आता है, 4 के टेबल पर नकाब आता है 24, या डिवाइड करके भी आप चेक कर सकते हैं, 4 6 जार 24, सही है जी, तो 6 भी आ जाएगा इसका फैक्टर। जो आंसर आता है वो भी और जो जिस पे डिवाइड करते हैं वो भी, वो दोनों फैक्टर बन जाते हैं। स्टूडेंट अब हम इनमें कॉमन लेंगे, इसमें कॉमन क्या है 1 2 3 4 6 और 12 भी। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे फैक्टर आएंगे 1 2 3 4 6 और 12, जबकि पार्ट बी ट्रू फॉल्स में उन्होंने क्या दिया है, उन्होंने यहाँ पे 6 और 12 नहीं लिखा, उन्होंने कहा सिर्फ यही है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी फॉल्स। नेक्स्ट है स्टूडेंट पास 20 द कॉमन फैक्टर ऑफ 10 एंड 20। तो सबसे पहले हम 10 के और 20 के फैक्टर लिखेंगे और फिर कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे, उनमें 20 आता है या नहीं चेक करते हैं। ये देखिए फैक्टर ऑफ 10 मैंने लिख लिए, ये 1 और 10 पे तो आता है, इसके अलावा 2 के टेबल पर आता है 5 जार। फैक्टर ऑफ 20 लिख लिए, 1 और 20 के टेबल पर तो आता है, इसके अलावा ये 2 के टेबल पर आता है, कब आता है 2 10 जार 20, 10 भी लिख लिया। इसके अलावा 3 के टेबल पर ये नहीं आता, 4 के टेबल पर ये आता है, 4 के टेबल में कब आता है 5 जार, तो 5 के टेबल पर भी पूरा डिवाइड होगा, तो वो भी इसका फैक्टर बन जाएगा।
एक को डिवाइड करने से जो आंसर आता है उसकी टेबल पर भी ये डिवाइड होता है, वो भी फैक्टर बन जाता है। अब बेटा इनमें देखें कॉमन फैक्टर निकालते हैं। इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, एक तो इसमें कॉमन फैक्टर है 1, इसके अलावा इसमें कॉमन फैक्टर है 2, इसके अलावा इसमें कॉमन फैक्टर है 5। 20 तो कहीं भी नहीं आया, लेकिन उन्होंने ट्रू फॉर में क्या कहा है कि 20 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ 10 एंड 20। फैक्टर नहीं था तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। द एचसीएफ ऑफ 2 और मोर प्राइम नंबर इज इक्वल टू 1। दो प्राइम नंबर होते हैं 2 और मोर प्राइम नंबर इज इक्वल टू 1। यस, ये ट्रू है क्योंकि प्राइम नंबर जो होते हैं उनमें सिर्फ कॉमन 1 ही हिस्सा में होता है, इसके अलावा तो वो अपने टेबल पर ही जाते हैं सिर्फ। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं एक 7 और 5 ले लेती हूँ। 7 और 5 प्राइम नंबर हैं, उनके मैं क्या ले लेती हूँ, फैक्टर ले लेती हूँ और फिर कॉमन निकालती हूँ और बड़ा निकालती हूँ। तो देखिएगा आपके प्राइम नंबर के जब फैक्टर लिए जाते हैं तो 1 नहीं आता है। तो यहाँ पे मैं एक प्राइम नंबर ले रही हूँ 7, उसके फैक्टर लिखने लगी हूँ। फैक्टर ऑफ 7 क्या है, 1 और 7 ही आएंगे। इसके अलावा फैक्टर ऑफ एक और प्राइम नंबर ले लेते हैं, फैक्टर ऑफ 11 ले लेती हूँ, तो 1 और 11 ही आती हैं। अब इनमें कॉमन देखें बच्चों 1 ही आ रहा है, तो जब कॉमन 1 आ रहा है तो हाईएस्ट भी सिर्फ 1 ही होगा। इट्स मीन के ये कह रहे हैं कि द एचसीएफ ऑफ 2 और मोर प्राइम नंबर इज इक्वल टू 1। यस, इक्वल टू 1। स्टूडेंट यहाँ स्टेटमेंट से भी क्लियर हो रहा है कि प्राइम नंबर में सिर्फ 1 ही कॉमन आता है, तो ये 1 आ गया ट्रू। एचसीएफ ऑफ 20, 30 एंड 40 इज 240। तो हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए पहले फैक्टर निकालेंगे, फिर कॉमन फैक्टर निकालेंगे और फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। किस किस का, 20, 30 और 40 का। आए हम चेक करते हैं। सबसे पहले हम फैक्टर निकालेंगे। एचसीएफ के लिए आपको बच्चों क्या निकालना होते हैं, पहले फैक्टर निकालने होते हैं, फिर कॉमन और फिर बड़ा। सबसे पहले हम 20 की फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर निकालने का तरीका मैंने आपको पिछले एक्सरसाइज में भी करवाया था, आज फिर बार बार बता रही हूँ कि आपने जो उस नंबर को पूरा पूरा डिवाइड करते हैं। सबसे पहले 1 पूरा पूरा डिवाइड करता है, क्योंकि 1 पर तो वो पूरा पूरा डिवाइड होता है। 1 कितनी ज़ार, 20,000। इसके अलावा इसके एंड पे 0 है। 2 भी डिवाइड करता है, कितनी ज़ार, 10,000। इसके अलावा 3 डिवाइड नहीं करता, क्योंकि बेटा यहाँ पे 2 + 0 2 आता है, 2 नहीं आता 3 के टेबल में। इसके बाद 4 है, 4 कौन से टेबल पर आता है, 5। अब 4 और 5 के दरमियान कोई नंबर नहीं है, तो ये काम हमारा यहीं पर स्टॉप हो जाएगा। इसके फैक्टर बन जाएंगे 1, 2, 4, 5, 10 और 20। 1, 2, 4, 5, 10 और 20। इसी तरह बच्चों 30 की फैक्टर निकालेंगे। ज़रा देखें, 30 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो 30 आ जाएगा। 32 पर भी डिवाइड होता है, तो 2 पर डिवाइड करें ज़रा। 30 डिवाइडेड बाय 2, 2 ज़ार और सॉरी 2 1 ज़ार, 2 नीचे आ गया, 3 में से 2 गया, 1 ऊपर से उतारेंगे, 0 2 5 ज़ार 10। क्या आंसर आ गया, 15। तो 15 आ जाएगा। अब 30 को हमने 3 से डिवाइड करना है। 3 10 ज़ार 30। अब 34 के टेबल पे नहीं आता, 5 के टेबल पर जाता है। 5 के टेबल पर डिवाइड करें 6 ज़ार। इन दोनों के दरमियान कोई नंबर नहीं है, तो इसके फैक्टर बन गया 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30। ये हम यहाँ पे राइट कर लेंगे 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30। हमने 40 की फैक्टर निकाले हैं, तो 40 को 1 से भी डिवाइड करना है बच्चों, तो 41 ज़ार 40 आ जाएगा। इसके अलावा 40 के एंड पे 0 है, तो 2 पर भी डिवाइड होगा। 2 पर डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। 2 2 ज़ार 4 नीचे आ जाएगा, 1 ऊपर से उतारेंगे, 0 2 0 ज़ार 0 के आंसर आ जाएगा 20। इसके अलावा 40 3 पर डिवाइड नहीं होता, चेक करके भी देख लें आप। 3 पर डिवाइड नहीं होता। 3 1 ज़ार 3, देखें 3 3 ज़ार 9, पीछे रिमाइंडर बच गया ना, तो ये 3 पर डिवाइड नहीं होता। 3 के बाद अगला नंबर 4 लेना है। 4 के टेबल पर ये डिवाइड होता है, 4 10 ज़ार 40। इसके अलावा बच्चों 40 के बाद अब इसके एंड पे 0 है, तो 5 पर डिवाइड होगा, कब होगा 4 5 8 ज़ार। इसके बाद ये 6 के टेबल पर नहीं आता, 47 के टेबल पर भी नहीं आता, और ये इसके फैक्टर आ जाएंगे, क्योंकि 5 और 8 के दरमियान नंबर देखें ना कौन से रह गए हैं, 6 और 7। 6 के टेबल में भी 40 नहीं आता, 7 भी टेबल पर 40 नहीं आता, तो इसके दरमियान जो 2 नंबर थे वो उन दोनों पर नहीं आता, तो ये काम हमारा यहीं पर स्टॉप हो जाएगा। तो हमारे फैक्टर आ जाएंगे 1 2 4 5 8 10 20 एंड 40। ये हम यहाँ पे राइट कर लेंगे 1 2 4 5 8 10 20 और 40। अच्छा, अब इनमें से हमने क्या लेने हैं, कॉमन फैक्टर। पहले हमने फैक्टर निकाले थे, अब हमने कॉमन फैक्टर निकाले हैं। कॉमन इनमें क्या आ रहा है, 1 फिर 2 जी 4 देखें यहाँ पे है, सेकंड लाइन में नहीं है, 30 वाले में नहीं है, और फिर नीचे है, तो फिर ये कॉमन नहीं होगा। हमने सिर्फ वो कॉमन उठाने हैं जो तीनों में है। ये देखें जी 5। अब आगे देखें 10 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है जी स्टूडेंट्स।
तो उसके अलावा 20 है, 20 यहाँ नहीं है, यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, इस वजह से कॉमन नहीं लेंगे। बस इसके अलावा जो बाकी दो नंबर्स हैं वो इसमें नहीं है, तो ये इसके कॉमन फैक्टर आ गए। सही है स्टूडेंट। इनमें सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन है? 10। सबसे बड़ा कौन सा था? देखें इन सारों में बड़ा 1, 2, 5 और 10 में कॉमन बेटा फैक्टर मैंने लिख लिया 1, 2, 5 और 10। इनमें सबसे बड़ा 10 है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा? 10। लेकिन उन्होंने क्या कहा है? 20, 30 और 40 का कॉमन फैक्टर। 20, 30 और 40 का कॉमन फैक्टर 240 है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी बच्चों? स्टूडेंट ये आपने एक्सरसाइज 2E के फिलिंग द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स अपनी नोटबुक पर करने हैं और काम आपने समझकर और नीट एंड क्लीन करना है। फ्रेंड ये आपने सिर्फ कॉपी नहीं करना बल्कि रफ वर्किंग में सॉल्यूशन करके ये आपने ट्रू फॉल्स करने हैं और फिलिंग द ब्लैंक्स भी। जो भी मैंने आपको साथ साथ सॉल्यूशन करवाया है ये आप अपनी रफ नोटबुक पर नोट डाउन करें और समझ के फिर करें। अंडरस्टैंड? सिर्फ आपने ये बुक का काम नहीं करना, जो मैंने बोर्ड पर आपको सॉल्यूशन करवाया है वो भी किसी रफ वर्किंग में सॉल्यूशन करके यहाँ पे ट्रू फॉल्स लिखने हैं। अपना ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।